हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे 8.2 का पार्ट सेकंड। देखिए बेटा, हमारे पास में एक क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेप मार्किंग। सर sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/2। क्या होती है बेटा 1/2 प्लस सर tan 45 कितना होता है ऑलवेज 1 और माइनस cos 60 कितना होता है बेटा हमारे पास में 2/√3। इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे 1। अब सर हमने क्या लगाया डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर मतलब क्या है sec 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 2/√3। क्या होती है हमारे पास में 2/√3 और सर cos 60 हमारे पास में कितना होता है 1/2 और प्लस और cot 45 कितना होता है बेटा हमेशा 1। आप इसके अपॉन में क्या मान लेंगे 1। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो मेथड हैं। या तो फिर आप इन तीनों को एक बार में एलसीएम ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छी ट्रिक है। या फिर आप सिंपल ट्रिक से अगर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं बेटा इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा। और वो कैसे करते हैं ध्यान से देखिए आप। सर इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, नीचे का आपस में होगा। तो पहले ये होगा फिर ये होगा आपस में ये होगा। कैसे करते देखिए आप 1 1 जा 1 और प्लस 2 1 जा 2 और अपॉन में कितना बेटा 2 1 जा 2 और सर माइनस में क्या लिखा था 2/√3 और सेम आप अपॉन में भी कर देंगे इसका इसमें नीचे का आपस में। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और प्लस √3 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा √3 और 2 का क्या हो जाएगा 2√3। इसे आप क्या करेंगे बेटा एक साथ लिख देंगे। अब सर आखिरी में क्या लिखा था प्लस 1/2 प्लस 1। अब सर हम इसको और से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 3 तो 3/2 माइनस ये कितना बचा है बेटा 2/√3 और अपॉन में क्या बचेगा ये 4 प्लस √3 वैसे का वैसे रहेगा। सर इनका आपस में आप क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका वन टाइम में यही का यही हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा होगा मल्टीप्लाई तो 2√3 आ जाएगा बेटा और अपॉन में क्या बचेगा सर ये √2√3। इसका सर हम और सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर फिर से हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 और सर नीचे कितना बचेगा 2√3 और अपॉन में कितना लिखा है सर ये 4 प्लस। अब आप ध्यान से देखिए सर डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है 1√3 और 2√3 और 2 और 1 मिले कितने बन जाएंगे 3√3। सर यहाँ पे क्या आ चुका था 3√3 और अपॉन में कितना लिखा बेटा 2√3 वैसे का वैसे ही। डिनोमिनेटर सेम थे आप क्या कर देंगे बेटा इन्हें कैंसिल। अब सर हमारे पास में इक्वेशंस क्या क्या बची हैं ध्यान से देखिए आप। सर ऊपर बचा था 3√3 माइनस 4 अपॉन और नीचे कितना बचा है सर 4 प्लस 3√3। अब आप सर हमने देखा कि सर इसमें और कोई मेथड तो लगी नहीं रही ना प्लस हो सकता है ना माइनस। तब ऐसे केस में आप हमेशा देखिए क्या होता है हमेशा रैशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण। जो भी सर नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर है आप इसका सेम मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। बस साइन को क्या कर देंगे आप चेंज। साइन क्या होते हैं बेटा चेंज हो जाते हैं। सर यहाँ प्लस था तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 माइनस ये हो जाएगा 3√3 और नीचे भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3। इन्हें आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब सर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में होता है लेकिन सर हमने देखा इसमें कि क्या ये लोग ना एक जैसे थे नहीं। तो आप इसे क्या कर देंगे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करेंगे तो माइनस के केस में अगर फ्लिप करना है आपको तो एक साइड को क्या करना पड़ता है हमेशा कांस्टेंट निकालना पड़ता है जिसे हम कहते हैं माइनस। तो आप इसे पहले फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये वापस क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 और एक माइनस क्या आ चुका है समझ लीजिए आप बाहर कांस्टेंट। और नीचे से अगर हमने देखा तो हमें क्या दिख रहा है सर दोनों का a एक जैसा है और b भी कैसा है एक जैसा है और एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a प्लस b a माइनस b की प्रॉपर्टी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर तो ये a का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा बेटा 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है आप इसे सॉल्व कर देंगे सर तो ये क्या हो जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई करने पे ये दिख रहा है सर आपको a माइनस b a प्लस दोनों आपस में एक जैसे जैसा बनेगा कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है और नीचे सर क्या हो जाएगा ये 16 माइनस और ये कितना हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा सर ब्रैकेट के अंदर की चीजों का जब भी स्क्वायर होगा सब में अलग अलग होगा। पहले 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा इनटू और √3 का जब 2 में स्क्वायर होगा तो देखो √3 का जब भी स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है बेटा कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा है सिर्फ 3। इतने में आपको कोई डाउट है क्या।
अब सर हमें ऊपर दिख रहा है कि सर ये क्या बन सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है क्या? यस सर बन सकता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर क्या बन जाएगा हमारे पास में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। और बेटा डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा सर? 16 माइनस 27 और साथ में क्या चल रहा था? ये वाला माइनस चल ही रहा है अभी भी। सर हमने और सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 29। फिर से वही 3 हो जाएगा। मैं 9 से 27 लिख देता हूं यहां पे सीधे 27 और सर प्लस और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? यहां पे 16 और माइनस 2 4 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 और रूट 3 वैसे का वैसे था। और सर ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा बेटा? 11। लेकिन सर बड़े के आगे माइनस था इसलिए नीचे भी क्या जाएगा? माइनस। और ऑलरेडी ये माइनस बाहर चल ही रहा है। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 27 और प्लस 16 कितना होता है बेटा? 27 और प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास में? प्लस 16 13 1 और 4 कितना आ गया सर हमारे पास में? 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। अब हम देखेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपडेट कर देगी। अब सर हम देखते हैं सर हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या है। तो 5 और cos 60 कितना होता है? 1/2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/2 नहीं है, cos स्क्वायर है। मींस लाइक सर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे इसका क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। प्लस 4 sec 30 कितना होता है सर? 2/√3। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और माइनस cos tan 45 कितना होता है बेटा? 1 और 1 का भी क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। अपॉन लगाया सर मैंने। अब सर sin 30 कितना होता है? 1/2। कितना होता है हमेशा? 1/2। इसका स्क्वायर हो गया। और प्लस सर cos 30 कितना होता है? √3/2। सर ये हमारे पास में है √3/2। इसका भी क्या हो गया बेटा? पूरे का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले आपको अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बेस्ट ट्रिक यही होती है बेटा कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। हम सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर ग्रेड से क्या कर देंगे? हमेशा मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं ध्यान से देखें। अभी 5 वैसी का वैसी रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बीच में 2 लगा दीजिए प्लस लिखिए। 4 बेटा वैसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। मैंने आपको अभी सिखाया था कि √3 का स्क्वायर जब भी होता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास में? 3। सर ये कितना आ गया हमारे पास में? 3। आगे कितना लिखा सर? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर से 1/4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? 3/4। कितना हो जाएगा सर? 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास में। हम इसे और अच्छे सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए सर न्यूमरेटर का जो मल्टीप्लाई होता है हमेशा किसमें होता है? न्यूमरेटर में ही होता है। मींस लाइक सर 5 1 जा 5 और अपॉन में क्या लिखा आएगा? 4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 3 और -1 अपॉन में भी क्या लगा देंगे हम? 1। और जब आपको पता है बेस एक जैसा होता है तो पावर हमेशा जो ऊपर लिखा होगा उनमें हमेशा क्या हो जाता है बेटा? प्लस। क्या हो जाता है? हमेशा प्लस। सर ये हो जाएगा 4 का 4 और क्या हो जाएगा? 1 + 3 और सॉल्व करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 5 जा 15 माइनस और 16 4 जा कितना होता है? अगर आपको नहीं आता तो बाजू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 × 4 24 2 बचेगा 1 और 4 4 64 होता है बेटा सर। प्लस 64 डिवाइड बाय 4 3 जा 12 और -1/1 है। अपॉन में ये कितना हो जाएगा बेटा? 4/4 4 से 4 कैंसिल। तो नीचे कितना बचा सर हमारे पास में? 1। लेकिन सर भी ऊपर हमारे पास में सर आप और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 + 64 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 6 और 1 7 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सर? 12 -1/1। फिर से आप क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम बेटा। तो 79 बन जा 79 - 12 बन जा 12 अपॉन 12 बन जा 12। आप इसे माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा सर? ये 9 में हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और ये 6। तो 67/12 क्या है हमारा आंसर। अब हम जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अब बच्चों हम देखेंगे कि क्वेश्चन सर हमारे पास में यदि इफ
tan a प्लस b बराबर √3 है और नीचे दिया है tan a माइनस b बराबर 1/2। आपको बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है आपको वैल्यू a एंड b की। ठीक है, सबसे पहले सर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो tan a प्लस b √3 और √3 आपको पता है वैल्यू का क्या होती है। देखिए आप इस पर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को नीचे उतार देंगे a प्लस b। और बेटा आपको √3 पता है किसकी वैल्यू होती है, सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। ओके, किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये हमारे पास में tan 60। आप इसे और सॉल्व कर देंगे तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर कितना बचा हमारे पास में, a प्लस b बराबर 60। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए। अब सर नीचे वाली जो इक्वेशन दी हमारे पास में क्या दी गई है, tan a माइनस b और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये होती है बेटा tan 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, tan 30। आपने यहाँ पे पुट कर दी सर वैल्यू tan 30। फिर से tan से tan आप क्या कर दीजिए, कैंसिल। क्या बन जाएगी सर, ये a माइनस b बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेके चलेंगे, इससे और भी फाइंड कर लेंगे। आप इसे कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और हिंदी में इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। तो मैं इसे विलोपन विधि से सॉल्व करता हूं, और अगर आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में नहीं आती है तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसे हम समीकरण और इक्वेशन 1 एंड 2 आप लेके चलेंगे सिंपल। सर ये a प्लस b बराबर 60 था बेटा, और a माइनस b बराबर 30 था। सबसे पहले इस इक्वेशन में सर हम क्या करते हैं, पहले वाले डिजिट को देखते हैं बराबर करने की कोशिश, लेकिन सर ये तो ऑलरेडी बराबर है, इनके सबके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। हम क्या करेंगे, साइन को क्या कर देंगे, चेंज। साइन में चेंज काई की जाती है नीचे वाली इक्वेशन के। सर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ए आपस में क्या हो गया, कैंसिल। और सर बी वाला ऊपर वाला प्लस था, नीचे भी प्लस था, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, बी और बी 2b। कितना हो गया सर ये हमारे पास में, और ये कितना हो जाएगा माइनस करने पे 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 30 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 15 जा। सर वैल्यू आ चुकी हमारे पास में कितनी, 15 आ गई। किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। आप b की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किसी भी एक में रख सकते हैं, आपके पास क्या निकल जाएगा, इससे a। आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है क्या हमारे पास में, a प्लस b बराबर 60। तो क्या हो जाएगी, a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी सर, 15 इक्वल्स टू 60। और सर 15 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। यहाँ 15 के आगे क्या है, प्लस, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। सर ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 60 माइनस 15, मतलब a भी कितना है सर हमारे पास में 45। तो सर हम आंसर लिखेंगे इसका फाइनली, और b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 15। इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, खत्म। अब हम देखेंगे 8.3 हमारे नेक्स्ट पार्ट में।